नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे एकषष्टितमः सर्ग। विश्वामित्रो महातेजा प्रस्थितान् वीक्ष्य तान् ऋषीन् अब्रवीन्नरा शार्दूल सर्वांस्तान् वनवासिनः। शतानंद जी कहते हैं, हे राम, यज्ञ में आए हुए उन सभी वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तपस्यामहे तपः। महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। एवमुक्त्वा महातेजः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुराधर्षं तेपे मूलफलाशनः। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी मुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीश इति ख्यातो यष्टुम समुच्चक्रमे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तु पशो विप्रो राजानमिदं ब्रवीत। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, पशुरभ्याहतो राजन प्रणष्टस्तौ दुर्नयात् अरक्षितारं राजानं घ्रंति दोषा नरेश्वर। राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। प्रायश्चित्तं महद्धये तन्नरं वा पुरुषर्षभ अनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्त्रशः। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। देशांजन पदांस्तांस्तानो नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः स पुत्र सहितं तात सभार्यं रघुनंदन भृगुतुंगे समासीन मृचिकं संददर्श है। तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। तमुवाच महातेजा प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षि तपसा दीप्तं राजर्षिर्मितप्रभः। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा,
पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलमृचीकं तमिदं वचः गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के कुशल समाचार पूछे। उसके बाद इस प्रकार का, महाभाग रघुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं देकर अपने पुत्र को मुझे दे दें, बेच दें, तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। सर्वे परिगता देशा यज्ञेयं न लभे पशुं दातुमर्हसि मूल्येन सूतमेकमितो मम। मैं सारे देशों में घूम आया, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य देकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। एवं मुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीया कथंचन। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचि बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरशार्दूल अम्बरीशमिदं वचः। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे बहुत प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र कदापि नहीं दूंगी। प्राणे यहि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृषु वल्लभा मातॄणां च कनीयां सस्तस्माद् रक्ष्ये कनीयसम्। श्रेष्ठ प्राय ज्येष्ठ पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की रक्षा अवश्य करूंगी। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च शुनशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यं ब्रवीत्। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी से ऐसा कहने पर मझले पुत्र शुनशेप ने स्वयं कहा, पिता ज्येष्ठं विक्रेयं माता चाहकनीयसं विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम। राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के अयोग्य बताया, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने की योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण शुनशेपं नरेश्वरः गृहीत्वा परम प्रीतो जगाम रघुनंदन। महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मजले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा रत्नों के ढेर तथा 1,00,000 गौओं के बदले शुनशेप को लेकर वे घर की ओर चले। अम्बरीशस्तु राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः शुनशेपं महातेजा जगामाशु महायशः। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश पुनः शुनशेप को रथ में बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 61तमे सर्गे सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।